हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंट में एक नया चैप्टर हमारे द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम है डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन में अभी मैंने आपको जो बताया था स्थायी किस पद्धति के बारे में बताया था। स्थायी किस पद्धति की खासियत क्या थी कि वहां पर जो ह्रास लगता था वो फिक्स लगता था। जो आपके पास ह्रास लगता था वो उसकी मूल लागत पर लगता था। जब से संपत्ति खरीदी जाती थी तब तक संपत्ति की समाप्ति होती थी, ह्रास हमारा निश्चित होता था, प्रति वर्ष वही ह्रास लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अगली पद्धति है वो है क्रमागत शेष पद्धति। स्टूडेंट, क्रमागत शेष पद्धति में जो हमारे पास बैलेंस बचता है उस बैलेंस पर डेट लगता है, और जो हमारे पास बैलेंस बचता है उसको कहते हैं अपलिखित मूल्य। तो हमेशा स्टूडेंट जो उसका डेट लगता है वो उसकी रिटन डाउन वैल्यू या अपलिखित मूल्य पर लगता है। किस प्रकार से स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको 2004 और 2015 में आया हुआ है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ बोला गया है एक कंपनी ने 2006 में मशीन खरीदी है जनवरी 1 को 48,000 रुपए की। 2,000 रुपए उसकी स्थापना पर व्यय किए हैं। उसके बाद 2007 में दूसरी मशीन खरीदी है 1 जुलाई को 25,000 रुपए की। उसके बाद 2008 में आकर के जो 2006 में मशीन खरीदी गई थी स्टूडेंट, उसको बेच दिया गया 1 जुलाई को 35,000 रुपए का। और 2008 में ही आकर के उसने एक दूसरी मशीन और खरीदी है 70,000 रुपए की। 2008 से लेकर 2006 से लेकर के स्टूडेंट आपको 2009 तक का अकाउंट बनवा रहा है, मशीन अकाउंट बनवा रहा है। और आपको ह्रास के लिए बोला गया कि अपलिखित मूल्य पर 10% की दर से हमको ह्रास लगाना है। यानी कि जो हमारा अपलिखित मूल्य होगा, डेट घटाने के बाद जो वैल्यू आने वाली है उस पर ह्रास लगना है। ये पद्धति कहलाएगी आपके पास क्रमागत शेष पद्धति। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बनाएंगे जो अकाउंट है उसका नाम डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसने यंत्र खरीदा है तो प्लांट अकाउंट। आपको प्लांट अकाउंट बनाना है स्टूडेंट, बहुत आसान है बनाना। पहले अकाउंट फॉर्म को बनाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जब अकाउंट बनाते हैं तो दो साइड होती है स्टूडेंट, एक हमारे पास डेबिट और एक क्रेडिट। पहला कॉलम डेट, फिर आपके पास पर्टिकुलर, उसके बाद स्टूडेंट जेएफ होता है आपका, जिसका यूज नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में हम डालते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको डाल के बता रहा हूं पूरे फॉर्मेट में। अमाउंट, उसके बाद स्टूडेंट डेट, क्रेडिट साइड की तरफ आ गया। डेट के बाद स्टूडेंट पार्टिकुलर आपका चलने वाला है। उसके बाद जेएफ नंबर आपका हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। डेबिट साइड और हमारे पास अकाउंट की क्रेडिट साइड। डेबिट में पहला वाला कॉलम स्टूडेंट आपका डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ नंबर, जेएफ, अमाउंट, डेट, जेएफ और अमाउंट। स्टूडेंट, यहां ध्यान देना है, सबसे पहले 2006 को लेकर के चलना है। 2006 में जो मशीन खरीदी गई उसको डालना है आपको तो कैश अकाउंट के नाम से। कैश या बैंक आप कुछ भी डाल सकते हैं। यदि आप लेके चलते हैं कि हम 50,000 से ज्यादा का 10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हम, क्योंकि हमारे पास है मशीन 50,000 रुपए की बैटरी, तो स्टूडेंट यहाँ पर बैंक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको परचेज की गई मशीन या प्लांट, परचेज किया गया स्टूडेंट 48,000 रुपए का, उसके एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,000 रुपए के स्टूडेंट। और ये प्लांट खरीदा गया था स्टूडेंट आपका जनवरी 1 में खरीदा गया था। चूंकि कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग आपको
जनवरी से लेकर दिसंबर 2006 तक कोई भी ट्रांजेक्शन आपको दे ही रखा, आपको लगाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन। मैं शॉर्ट में लिखा हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप जो लगेगा कुल मशीन की जो लागत बैठ रही है, जब तक मशीन स्थापित नहीं हो जाती, काम करना शुरू नहीं कर देती, जब तक जितने भी मशीन के खर्चे होते हैं वो उसकी लागत में जोड़े जाते हैं स्टूडेंट। तो मशीन परचेज की 48,000 रुपए की, 2010 के एक्सपेंसेस, कुल मशीन की कॉस्ट बैठती है 50,000 रुपए। तो 50,000 पर स्टूडेंट जब आप 10% डेप लगाएंगे तो आपका डेप बैठेगा स्टूडेंट यहाँ पर 5,000। फिर आपको बैलेंस निकालना, यहाँ स्टूडेंट आपको 50,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 45,000 रुपए जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसको आपको दिसंबर 31 को बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर 2007 में आकर के जनवरी 1 को स्टूडेंट सबसे पहले आपको बैलेंस को आगे डालना पड़ेगा, आगे लेके आएंगे तो लास्ट का बैलेंस कैरी डाउन का उसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे 45,000 रुपए। और स्टूडेंट क्वेश्चन में आपने 2007 में जुलाई 1 को एक मशीन और खरीदी है, वो भी आप डाल देंगे कैश अकाउंट, ये भी आपका परचेज होगा। और ये मशीन तो खरीदी गई थी स्टूडेंट जुलाई में, जो आपने मशीन खरीदी है स्टूडेंट 25,000 रुपए की खरीदी है। 2007 में अगर ट्रांजेक्शन है नहीं स्टूडेंट, तो 2007 में आपको एट द एंड ऑफ ईयर दिसंबर 31 में डेप लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। शॉर्ट में मैंने डेप अकाउंट लिख दिया स्टूडेंट। जो फर्स्ट मशीन की का बैलेंस था 45,000, और क्रमागत से इस पद्धति कहती है जो बैलेंस लास्ट ईयर के एंड में बचता है उसी पर डेप हमारा लगता है। तो 45,000 का 10% फर्स्ट पे स्टूडेंट डेप लगता है आपका 4,500। सेकंड मशीन आपने 25,000 रुपए की खरीदी है स्टूडेंट, यदि आप 25,000 पर डेप लगाते हैं 10% पे स्टूडेंट जो बैठता है आपका 2,500। लेकिन स्टूडेंट आपने मशीन खरीदी थी जुलाई को, क्लोजिंग हो रही है दिसंबर को, जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक का स्टूडेंट टाइम पीरियड बैठता है 6 महीने। तो यहाँ पर आपको 6 महीने का जब आप डेप लगाएंगे तो स्टूडेंट डेप बैठेगा आपका सेकंड मशीन पर 1,250 रुपए का स्टूडेंट, कुल मिलाकर के आपका 5,750 रुपए का डेप हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगली प्रोसेस में चलेंगे, उसको बैलेंस निकालना, बैलेंस कैरी डाउन स्टूडेंट। फर्स्ट मशीन आपके पास 45,000 रुपए की थी, इस पर डेप होगा 4,500। जब 45,000 में से 4,500 लेस करेंगे स्टूडेंट तो आपका बैलेंस रहेगा 40,500। सेकंड मशीन आपने 25,000 रुपए की परचेज की थी, उस पर डेप लग गया 1250, तो यहाँ पर आपका ले जाएगा 23,750। यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको बैलेंस निकालने का तरीका भी बताया था, मैंने आपको बताया था टोटल करेंगे आपका बैठेगा 70,000, और आपको स्टूडेंट यहाँ पर 70,000 में से 5,750 को घटाना है, तो आपका रह जाएगा 64,250। इसको क्रॉस कैरी करना, यहाँ टोटल करके देखिए 50, 7 5 12 का 2 1, 3 और 1 4 और 4 और 2 6। ये हमारे पास बैलेंस सीडी का टोटल प्लस करेंगे, ये इसमें से घटाने के बाद क्रॉस मैच होता है, तो हम यहाँ पर ठीक है स्टूडेंट। फिर हम आते हैं 2008 में आकर के स्टूडेंट 2008 में सबसे पहले जनवरी 1 को हमें बैलेंस आगे लेके आना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे स्टूडेंट। हमारे पास 64,250 का बैलेंस है स्टूडेंट। अब 2008 में आकर के स्टूडेंट दो ट्रांजेक्शन हुए, तो वो आपका ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट? 2008 में जब आप आएंगे तो 2008 में आकर के स्टूडेंट आपने जुलाई 1 को जो हमने मशीन खरीदी थी 2006 में उसको सेल किया, तो स्टूडेंट वो मशीन थी हमारी फर्स्ट मशीन। अब क्या है यहाँ ध्यान से आपको समझना होगा स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट मशीन है जिसकी वैल्यू 40,500 रुपए 2008 में जनवरी 1 को है स्टूडेंट। अब ये देखी गई जुलाई 1 को,
जुलाई तक का टाइम ड्यूरेशन बैठा है स्टूडेंट 6 महीने। तो यहाँ पर जो बैलेंस आया हुआ है 40,500 रुपए का स्टूडेंट, इस पर आपको हिरास लगाना है 10% और कितने महीने का, 6 महीने का, 6/12। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 12 होगा, 2 0 का आप 2 0 काट देंगे, इसको काटेंगे तो डेट कटेगा इसका स्टूडेंट आपका 2025 रुपए डेट, जो आपको दिसंबर 31 में लगाना है। बाई में लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन पे कितना डेट लग गया स्टूडेंट, 2025। और ये मशीन आपने जो इस मशीन की 1 जुलाई को वैल्यू आएगी स्टूडेंट, जुलाई 1 को, तो 5 7 4 8 3 38,475 रुपए की वैल्यू आएगी स्टूडेंट। 38,475 रुपए की वैल्यू आई 1 जुलाई को, और आपने इस मशीन को बेचा है 35,000 रुपए का। 35,000 का बेचने के बाद स्टूडेंट 3,475 रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ आपका। तो 1 जुलाई को जो आपने 35,000 रुपए की मशीन सेल्स की है, उसको बाई में लिख देंगे, हमारे पास देखने पर पैसा आ जाएगा स्टूडेंट, तो बाई में लिख देंगे कैश अकाउंट, उसमें लिख देंगे सेल्स। कितने रुपए का सेल्स किया स्टूडेंट, तो 35,000 रुपए का देखने को प्रॉफिट हुआ। तो दिसंबर 31 को आपको दिखाना है बाई पी अंडर अकाउंट, उसमें डाल देंगे स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉफिट, और स्टूडेंट प्रॉफिट जो आपके पास होगा 3,475 रुपए का होगा। फर्स्ट मशीन हमारी खत्म हो गई। अब जो सेकंड मशीन हमारे पास बची हुई है, उस पर जब आप डेप लगाएंगे सेकंड मशीन पर स्टूडेंट, हमारा डेप बैठेगा 23,750 का 2,375। इसके साथ स्टूडेंट बोला गया है 2008 में अक्टूबर 1 को एक नई मशीन खरीदी गई, 2 में लिख देंगे कैश अकाउंट परचेज के नाम से, और वो मशीन या प्लांट जो खरीदा गया स्टूडेंट, वो आपका खरीदा गया 70,000 रुपए का। इतना करने के बाद स्टूडेंट फर्स्ट मशीन खत्म हो गई, सेकंड मशीन पर डेप लगा दिया, नई मशीन या प्लांट और खरीदा गया 70,000 का। थर्ड 70,000 का जो खरीदा गया है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। इसके बाद स्टूडेंट आपने जो प्लांट खरीदा है 2008 में खरीदा है, और खरीदा कब है, अक्टूबर 1 को, क्लोजिंग हो रही है स्टूडेंट दिसंबर 31 को, यहाँ टाइम ड्यूरेशन बैठा है 3 महीने का। स्टूडेंट 70,000 पर आपको डेप लगाना है 10%, 10/100, और 3 महीने का लगाएंगे 3/12 हो जाएगा, 2 0 काट देंगे, 312, 4 से 2 काट देंगे, तो स्टूडेंट ये आपके पास हो जाएगा 1750। तो थर्ड पर आपके पास स्टूडेंट डेप लग गया 1,750। डेप का टोटल करना है स्टूडेंट, बैलेंस निकालना है आपको, बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, वही प्रोसेस है। दिसंबर 31 को टोटल कर लेंगे हम, 64 और 70 को प्लस करेंगे, 1,34,250। स्टूडेंट यहाँ आपको 1,34,250 में से घटाना है, और डेप का टोटल बाहर करना है। फिर 5 10 की 0, हाथ से 1 लगा दिया, 10 5 15 का 5 1, 10 11 का 1, और 5 6, 6,150 रुपए का स्टूडेंट यहाँ पर डेप हो जाएगा। बैलेंस निकाल लेंगे, यहाँ पर बैलेंस निकालने की प्रक्रिया क्या है, वही मैंने आपको बताया हुआ है। बैलेंस निकालेंगे 5 7 5 12, 12 13 और 15 का 5 1, 5 6 अच्छा 12 का 2 1, 9 9 6 15, 15 और 9 24, 4 2 5 और 8,
89,625 का स्टूडेंट बैलेंस आ जाएगा। यहाँ आपको एक साल के लिए और बोला गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। 2006 में एक प्लांट खरीदा गया, परचेज किया गया 48,000, उसकी स्थापना पर खर्चे किए गए 2,000, कुल प्लांट की कीमत बैठती है स्टूडेंट 50,000। 50,000 पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको एक साल का डेट लगाना है 5,000। 50,000 में से 5,000 लेस करेंगे स्टूडेंट, बैलेंस हो जाएगा 45,000। 45,000 का बैलेंस 2007 में ड्रॉप डाउन हो जाएगा। 2007 में जुलाई में एक मशीन और खरीदी गई कैश 25,000 की, क्योंकि क्रमागत पद्धति ऐसी है जो फर्स्ट मशीन का बैलेंस हो गया था 45,000, उस पर डेट लगाना 4500। सेकंड मशीन जुलाई को खरीदी गई, जुलाई से लेकर दिसंबर 31 तक का टाइम मशीन 6 महीने का। 25,000 का 10% बैठता है 2,500 रुपए और 6 महीने का 1,250, डेट का टोटल करना है। फर्स्ट मशीन के बैलेंस में से डेट बढ़ा के यहाँ पर लिखना, सेकंड मशीन की परचेजिंग प्राइस में से डेट बढ़ा के बैलेंस लिखना, दोनों का टोटल क्रॉस चेक करना। 2000 में आकर के 2008 में आकर बैलेंस को आगे लेके आना, तो हमारे पास बैलेंस है 14,250। 2008 में आके अक्टूबर में एक मशीन और खरीदी गई 70,000 की। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मशीन को सेल्स कर दिया गया, उसको कैश के नाम पे दिखाना 35,000 का। उस पर जो हमें लॉस हुआ है, लॉस को आपको दिखाना 3,475 की कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई थी। फर्स्ट मशीन पर डेट 6 महीने का 2025। सेकंड मशीन पर आपका डेट पूरा 23,750 का 10%। थर्ड मशीन आपने 70,000 रुपए का खरीदा है, प्लांट खरीदा है, मशीन खरीदा है, उस पर आपको लगाना 3 महीने का डेट, वो आपके पास आएगा 1750। बैलेंस निकालना, बैलेंस निकालने के 2 तरीके बताए थे। 23,750 हमारे पास फर्स्ट सेकंड मशीन बची थी, इसमें से आपने जो डेट लगाया उसको बढ़ा देंगे, तो डेट बढ़ा के हमारे पास बचेगा स्टूडेंट 5, 7, 3, 1, 2, 21,375 रुपए सेकंड मशीन का रहेगा। और थर्ड मशीन खरीदी थी स्टूडेंट हमने 70,000 रुपए की। इस 70,000 पर डेट लगा स्टूडेंट हमारा 1750। 1750 लेस कर देंगे इसमें से 50, 2, 8 और 6, 68,250। दोनों में क्रॉस टैली करके देखेंगे। 5, 7, 5, 12 का तो 8, 3, 2, 5 और 1, 6, 8 और 1, 9, 89,625। स्टूडेंट दोनों सबसे हमारे क्रॉस मैच हो रहा है। यहाँ 2008 तक का मुझे उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा, केवल आपको लास्ट ईयर का बनवा रहा है स्टूडेंट 2009 का। तो मैं थोड़ा सा ऊपर इसको लेके चलता हूँ। एक साल का हमें और बैलेंस निकालना है स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका बैलेंस कैरी डाउन हुआ है 2008 में दिसंबर 31 को, तो सर 2009 में स्टूडेंट आपको क्या करना है, जनवरी 1 को बैलेंस को आगे लेके आना है। बैलेंस बीडी, बैलेंस आपके पास आ रहा है स्टूडेंट 89,625। इस साल में आपको कुछ नहीं बोलना स्टूडेंट, तो केवल आपको थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पर इस पर टैप लगाना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि
तो यहाँ हमें मशीनों को सेकंड और थर्ड को सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ दिखा देंगे। जो बैलेंस आया उस पर डैप लगा देंगे। 89,625 पर 8,962 रुपए 50% डैप हो जाएगा और बाकी का आपके पास लिखेगा बैलेंस। तो यही आपका क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा बैलेंस शीट। आपको यहाँ पर 89,625 जो टोटल होगा उसको लिखने के बाद स्टूडेंट डैप को घटा देंगे, जो बीच में कुछ फिगर बचेगी वही क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा आपका। और ये बैलेंस निकलेगा स्टूडेंट 2009 में दिसंबर 31 को डैप लगाना है और दिसंबर 31 को स्टूडेंट आपका बैलेंस आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।